हाँ, उनके लिए लगता यही है, बट उनकी वैसे अलग से फाइल होती है और उनके लिए ऑलमोस्ट सब कुछ एग्जेम्प्ट हो जाता है क्योंकि वो गवर्नमेंट में आ गए। गवर्नमेंट वाला सीन अलग हो गया। वो नेवी का एग्जाम्पल आपको मैंने इसलिए दिया था। हाँ, मर्चेंट नेवी की बात हो गई थी ना वो। तो उनके लिए तो वैसे ही सब कुछ एग्जेम्प्ट हो जाता है, बट अदर देन गवर्नमेंट जो चीज जाती है वो इधर एप्लीकेबल होगी। ठीक है। तो मतलब हमने 6 क्लॉज 1 बेसिक कंडीशन, 6 क्लॉज 6 एडिशनल कंडीशन। बेसिक से आप रेजिडेंट बनते हो, एडिशनल से आप ऑर्डिनरी या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनते हो। 6 क्लॉज 1A से आप डीम्ड रेजिडेंट बनते हो। और फिर हमने एक्सेप्शन देखे थे सेकंड बेसिक कंडीशन के। ओके, नाउ कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिन्हें हम हमेशा RNOR बोलते हैं, ऑलवेज RNOR। कौन है वो? तो देखो, किसको हम हमेशा RNOR का मतलब क्या हो गया? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इंडियन सिटीजन या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडिया आ रहा है विजिट के लिए, इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा, और प्रीवियस ईयर में स्टे कितना हो गया? 120 दिन से ज्यादा। 120 और 365, क्या मतलब? इसका मतलब ये वही हो गया जो हम इधर एक्सेप्शन में थर्ड पढ़ के आए थे। ये वाला इंसान सेम ही तो है, बिल्कुल सेम है, देखो, है ना? तो इसका मतलब एक्सेप्शन का थर्ड वाला और जो आपका डीम्ड रेजिडेंट होता है ना, उसे हम हमेशा क्या बोलते हैं? RNOR बोलते हैं। एक तो ये थर्ड वाला, ये RNOR कहलाएगा हमेशा, ऑलवेज RNOR। दोनों एडिशनल फुलफिल करता है तो भी, क्योंकि ये इंडिया केवल विजिट के लिए आता है तो ये एडिशनल फुलफिल कर ही नहीं पाता। एडिशनल पे आप इसके जाओगे ही नहीं क्योंकि आप इसका प्रीवियस ईयर 60 नहीं होता ना, इसलिए इसका स्टेटस ऑलवेज क्या बोल दिया गवर्नमेंट ने? RNOR, रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और एक हमारा डीम्ड रेजिडेंट जो था 6 क्लॉज 1A से, ये भी हमेशा RNOR होता है। इनके लिए स्टेटस का कंफ्यूजन था, इन्हें बोले क्या, इन्हें ऑर्डिनरी बोले या नॉट ऑर्डिनरी बोले? तो इन्हें हमने क्या बोल दिया? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्योंकि इनका जो प्रीवियस ईयर में स्टे होता है ना, वो काफी कम होता है। प्रीवियस ईयर में 182 वाला और 60 वाला वो जो था, एडिशनल फुलफिल करता है। हाँ, बिल्कुल। वो कंडीशंस आपको, वो कंडीशंस चेक ही नहीं करनी है। इन लोगों को हमेशा हम क्या बोलते हैं? ऑलवेज RNOR। एक तो ये थर्ड वाला और एक आपका डीम्ड रेजिडेंट, ये सेम है इधर। ओके, डन। लिख लीजिए अब आप इसको एक बार फाइनली, फिर अपन रेजिडेंट के क्वेश्चंस करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस के। चलिए, ओके, अब अपन क्वेश्चंस करते हैं। ये बाकी लोगों का रेजिडेंशियल स्टेटस, अभी तक तो आपने केवल इंडिविजुअल का पढ़ा है ना? बिल्कुल। क्वेश्चन एक बार रेजिडेंट इंडिविजुअल का खत्म कर लें। हाँ, ये आपका पहला क्वेश्चन। Mr. Y was sponsored by his employer in India for training in USA. मिस्टर वाई को उसने एम्प्लॉयर ने क्या भेजा? यूएस भेजा ट्रेनिंग करने के लिए। नौकरी करने के लिए भेजा क्या? केवल किस चीज के लिए भेजा है? ट्रेनिंग। जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी वो वापस से इंडिया आ जाएगा। इंडिया कब छोड़ा उसने? 3 जून 2023 को इंडिया छोड़ दिया था। और वापस कब आया वो इंडिया में? 5/4/24 में वापस आया है। हमारा जो पिछला साल है वो 1/4/23 से लेकर के 31/3/24 तक है।
हमारा प्रीवियस ईयर यहां से लेके यहां तक का है, आपको उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है 23-24 में, ये अज्यूम करके कि वो इंडिया से बाहर इससे पहले कभी गया ही नहीं था। इसका मतलब वो जो 7 साल है ना, पिछले 7 साल, पिछले 10 साल, हर साल इंडिया में ही था। चलिए करेंगे जरा एक बार ट्राई। क्या इस पे, चलो सबसे पहले मैं करवा देती हूँ, पहला क्वेश्चन है ना, क्या इस पे एक्सेप्शन का दूसरा वाला पॉइंट लग रहा है क्या? क्या ये एम्प्लॉयमेंट पर्पज से इंडिया छोड़ करके गया है क्या? नो, ट्रेनिंग इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट, केवल ट्रेनिंग के लिए गया है, वापस इंडिया में आएगा। एम्प्लॉयमेंट होता है आप नौकरी करने के लिए इंडिया से बाहर जा रहे हो। यहां क्या बोला, ये इंडिया से बाहर जा रहा है किस काम के लिए? ट्रेनिंग के लिए। चलो अब प्रीवियस ईयर में इसका स्टे गिनते हैं हम। तो प्रीवियस ईयर में इसका स्टे कितना हो गया? इंडिया से गया ये जून में, दैट मीन्स अप्रैल। अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30। अप्रैल, मई, और जून की आप कितने दिन लोगे? 3 दिन लोगे। हाँ, तभी तो हम स्टे इन इंडिया देख रहे हैं। आप निकाल रहे हो इधर इसका स्टे इन इंडिया। इंडिया में कितने टाइम था? ये इंडिया से गया 3 जून को। इसका मतलब क्या ये अप्रैल में इंडिया में था? हाँ, कितने दिन? पूरे 30 दिन। मई में इंडिया में कितने दिन था? पूरे 31 दिन। और जून के अंदर ये इंडिया में कितने दिन रहा? 3 दिन, क्योंकि जिस दिन आप जाते हो उसको भी हम स्टे इन इंडिया काउंट कर लेते हैं। दैट मीन्स ये प्रीवियस ईयर में कितने दिन रहा? 64। आगे का कोई महीना मैंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये वापस आ रहा है साल खत्म होने के बाद। ये वापस आ रहा है 5/4/24 को। प्रीवियस ईयर ही खत्म हो गया। प्रीवियस ईयर हमारा कहां खत्म हो गया? 31/3/24 पे ही खत्म हो चुका। तो ये पिछला साल खत्म होने के बाद आ रहा है इंडिया में, इसलिए हमने नहीं लिया। डन। प्रीवियस ईयर में कितने टाइम था? 64 डेज। रेजिडेंट बन गया। अभी रुको जरा, सबर करो। 4 साल में 365 दिन था क्या? बिल्कुल था। कभी जीवन में ही इंडिया से बाहर नहीं निकला। तो 4 साल में 365 दिन क्या, हर साल 365 दिन था। इसका मतलब ये 6 क्लॉज 1 से रेजिडेंट बन गया। 6 क्लॉज 1 से ये रेजिडेंट बन चुका है। अब बात करते हैं 6 क्लॉज 6 की। क्या ये 10 में से 2 साल रेजिडेंट था? बिल्कुल था। कभी भी जिंदगी में प्रीवियस ईयर से पहले ये इंडिया से बाहर नहीं निकला। तो हर साल 365 दिन इंडिया में था। हम तो केवल 182 पे रेजिडेंट मान लेते हैं। तो ये भी फुलफिल कर रहा है। क्या ये 730 दिन वाली कंडीशन फुलफिल कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। बोथ फुलफिल कर रहा है। तो ये बन गया रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसका स्टेटस क्या हो गया प्रीवियस ईयर के लिए? ROR। बिल्कुल, फर्स्ट वाले में ये हो गया ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, अब आप जरा एक बारी तरीके से फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अपन सीख लेते हैं कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन प्रेजेंट कैसे करना है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं लिखना आप, सीधा जो आंसर है ना उसका प्रेजेंटेशन लिख लो। चलिए मेरे साथ आंसर सॉल्व करेंगे आप लोग, और एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से करना है, और टेस्ट में भी प्रेजेंटेशन के मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। सोल्यूशन, सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, determination of residential status of Mr. Y for previous year
2023 to 2024। ना इसमें सबसे पहला कंप्यूटेशन ऑफ स्टे इन प्रीवियस ईयर 23-24। प्रीवियस ईयर 23-24 में ये कितना टाइम इंडिया में था। इधर आएगा पर्टिकुलर्स, इधर आएगा आपका अमाउंट। पर्टिकुलर्स पे स्लैश लगा करके यहां पर आप मंथ भी लिख सकते हो और इधर अमाउंट पे स्लैश लगा करके आप नंबर ऑफ डेज, क्योंकि इधर रुपीज में नहीं आता, रेजिडेंशियल स्टेटस में आपका नंबर ऑफ डेज मंथ में आता है। सबसे पहले हम लेंगे पहला महीना अप्रैल। अप्रैल के कितना दिन था ये, पूरा 30 दिन। फिर हमने दूसरा महीना मई, पूरा 31 दिन मई का ये इंडिया में था। फिर हमने लिया जून, जून में ये 3 दिन इंडिया में था। तो टोटल स्टे 64। ओके डन। नाउ एक और, अब नेक्स्ट थर्ड और वर्किंग नोट बनेगा। मिस्टर वाइज स्टे इन प्रीवियस ईयर was 64 days and in 4 preceding previous years it was more than 365 days. So as per 6 clause 1 he becomes resident of India। 6 क्लॉज 1 से ये इंडिया का रेजिडेंट बन चुका है। तो नहीं बनता, नॉन रेजिडेंट। अगर ये 64 की जगह 59 होता ना तो ये नॉन रेजिडेंट हो जाता, क्योंकि 6 क्लॉज 1 ही फुलफिल नहीं हो रही है तो 6 क्लॉज 6 पे तो जाना ही नहीं है। फिर सेकंड पॉइंट, सिंस he never left India before 23-24, he fulfills both conditions of 6 clause 6 and thus becomes resident and ordinary resident। रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और जो आपका आंसर आया होगा ना एग्जाम में उसको आप अंडरलाइन करके आएंगे। ये पूरा आपका प्रेजेंटेशन का तरीका होगा। आपको एग्जाम में इस तरीके से आंसर प्रेजेंट करना है एज इफ जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना उसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ भी नहीं आता। नहीं, कोई हाइलाइटर वाइलाइटर यूज नहीं कर सकते। नहीं, अंडरलाइन के लिए पेंसिल ले जाओ, जिस पेन से कर थोड़ा सा गैप छोड़ करके अंडरलाइन करते हो ना तो वो वैसे ही हाईलाइट हो जाता है। आपको आंसर इसी तरीके से करना है एग्जाम में कि पढ़ने कॉपी चेक करने वाले को कुछ नहीं आता, तो जितना आपने आंसर में लिखा है ना जो जो चीजें, वो सब कुछ क्यों करा है ये आप वर्किंग नोट में मेंशन करके आओगे।
ठीक है। अब इधर जैसे मैंने इधर 6 क्लॉज 1 और इधर 6 क्लॉज 6 लिख दिया, किसी को अगर ये सेक्शन याद नहीं है तो उसे फिर इनकी जगह प्रोविजन लिखना पड़ेगा। मान लो किसी को सेक्शन में कंफ्यूजन है, 6 क्लॉज 1 कौन सा होता है, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो फिर आप पूरा प्रोविजन लिखो, प्रीवियस ईयर 182 डेज और प्रीवियस ईयर 60 एंड 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 365, पूरा प्रोविजन लिखो फिर आप। क्योंकि अगर आपने सेक्शन बाय चांस गलत कोट कर दिया ना, तो आपका पूरा आंसर कट जाएगा, चाहे सही क्यों ना हो। पूरी कंप्यूटेशन प्रोविजन वगैरह सब सही लगाए, लेकिन बाय चांस सेक्शन गलत लिख दिया ना, पूरा कट। इसलिए हाँ, ये लो, ये पूरा आंसर आ गया। तो ये तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर का बन सकता है, 4 या 5 नंबर। वैसे रेजिडेंशियल का क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन आता है 7 मार्क्स का, 7 नंबर। स्कोप ऑफ टोटल इनकम से आता है, सेक्शन 5। पर प्रोविजन इसके भी लगते हैं, जैसे इस साल अभी जो क्वेश्चन आया था ना, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन दे दी थी, तो आपको पता होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाता है तो उस पर दूसरी वाली कंडीशन तो लगती ही नहीं है। तो 6 और 5 पूरा रेजिडेंशियल कनेक्टेड है, और इसी ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, पहले 6 पढ़ेंगे फिर 5 पढ़ते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप खुद से करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट। थर्ड वाला दूंगी ना, देखो थर्ड वाला कितना सुंदर क्वेश्चन है, निबंध ही है पूरा, है ना। थर्ड वाला दूंगी घर के लिए, चिंता क्यों करते हो। उसमें आपको 3 साल के रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है थर्ड वाले में। चलिए यहाँ पर अभी आप सेकंड वाला करिए, और अगर आप फ्री हैं दीक्षांत तो आप भी करिए सेकंड वाला क्वेश्चन। अगर आप कुछ और चैप्टर नहीं कर रहे हो तो, कर रहे हो पीजीपी कर रहे हो, ठीक है फिर वो कर लो। चलिए करिए सेकंड वाला क्वेश्चन। मिस्टर सैमुअल, हाँ हाँ उससे अलग है। मिस्टर सैमुअल, अ फॉरेन सिटीजन, यहां का सिटीजन ही नहीं है, comes to India for the first time in last 12 years on March 1, 2023। इंडिया में पहली बार आ रहा है 2023 में। हाँ, भारत में 12 सालों से आए ही नहीं है सैमुअल जी, ठीक है। और सैमुअल जी इंडिया के सिटीजन भी नहीं है, ठीक है। ऑन 5 सितंबर 2023 वो इंडिया से चला गया सिंगापुर के लिए ऑन अ बिजनेस ट्रिप, फिर वापस इंडिया में आया 2 मार्च 24 को। आप इसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताइए। सबसे पहले आप ये देखो, क्या ये डीम्ड रेजिडेंट बन रहा है ना, बिल्कुल नहीं। डीम्ड रेजिडेंट इंडियन सिटीजन बनता है। क्या ये एक्सेप्शन है किसी का, नो। एक्सेप्शन होता है एम्प्लॉयमेंट के लिए गए हो, क्रू मेंबर के लिए गए हो, या फिर इंडियन सिटीजन इंडिया में आ रहा हो, वो एक्सेप्शन होता है। तो ये तो ना एक्सेप्शन है ना डीम्ड है। मतलब आपको इसकी 6 क्लॉज 1 और 6 क्लॉज 6 चेक करनी है, करो चेक। अच्छा, नंबर ऑफ स्टे कितना है इसका, कितने साल ही इंडिया में था, टोटल स्टे कितना था इसका इंडिया में, कितना आ रहा है एग्जैक्ट, निकालो तो। इसका प्रीवियस ईयर का स्टे निकालिए आप सबसे पहले, प्रीवियस ईयर का स्टे फाइंड करिए जल्दी से। हाँ तो मार्च 2 को आ रहा है, 31 मार्च को खत्म होता है मेरा साल तो। देखो ये आपका ऑन मार्च 1, 2023, 1 मार्च को ये आ रहा है, हमें लेना है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 23 से।
अप्रैल पूरा इंडिया में था, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने तो ये इंडिया में ही था। 189। हाँ, मेरा क्या आंसर आ रहा है? देखिए कैसे अभी इसका 188 डेज का स्टे आ रहा है। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर से शुरू करो। क्या ये अप्रैल में इंडिया में था? बिल्कुल था। तो अप्रैल के कितने दिन? 30। अप्रैल, मई, जून, जुलाई और उसका अगस्त, ये तो पूरे पूरे दिन लेंगे हम। फिर अभी सितंबर 5 तक तो था ही ना, तो सितंबर के कितने दिन? 5 दिन। उसके बाद इंडिया में वापस कब आ गया? 2 मार्च को। दैट मीन्स मार्च में इंडिया में कितने दिन रहा वो? 30 दिन। इंडिया मार्च में टोटल 31 दिन होते हैं, 31 में से एक दिन इंडिया में नहीं था, 2 को आ गया। जिस दिन आया वो दिन भी काउंट कर लेते हैं। तो ऐसे करके टोटल आपके इसके दिन कितने जाएंगे? 188। ये तो वैसे ही पहली कंडीशन से ही रेजिडेंट बन गया, और पिछले 12 साल से नहीं आया था, तो एडिशनल तो फुलफिल कर ही नहीं रहा है। तो ये कौन सा रेजिडेंट बन गया? RNOR रेजिडेंट है, लेकिन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, क्योंकि एडिशनल फुलफिल नहीं कर रहा, क्योंकि पिछले 12 सालों में पहली बार इंडिया में आ रहा है। ठीक है, डन। 2 क्वेश्चन समझ आया सबको? ये प्रैक्टिकल चीज होती है, ऐसे आते हैं आपके क्वेश्चन। वो जो नंबर ऑफ डेज है वो थियोरिटिकल क्यों पढ़ा था? ताकि आपको प्रैक्टिकल में पता लगे ना कि 182 लगाना है या 60 लगाना है। तो पहले प्रोविजन पढ़ते हैं और क्वेश्चन उसका प्रैक्टिकल ही आता है हमेशा। इनकम टैक्स पूरा प्रैक्टिकल लाइफ पे बेस्ड है। डन। अब इस थर्ड वाले क्वेश्चन की आप फोटो ले लीजिए, या मैं ग्रुप पे भेज दूंगी। पीडीएफ है ना, पूरी पीडीएफ है, लेकिन वो पूरी में कहाँ ढूंढोगे? मैंने आपको 5 पेज की भेज दी क्या? तो फिर वो तो कंप्लीट है। हाँ, उसमें सब आ जाएगा, 5 पेज में पूरा रेजिडेंशियल आ गया। ओके डन। चलिए आज इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।